जय हिंद दोस्तों। बीएन क्लासेस खास में आप सभी को स्वागत है। आज हम इडुटेरिया बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन से आपका बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार एसआई, शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस एवं बिहार की अन्य सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम सेट आपका 5 तक करवा दिए हैं। छठा सेट में चलते हैं। ठीक से आप लोग देखिएगा और इस सेट को लगाइएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 1 कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा जिला है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? तो बी इज राइट आंसर, शिवहर जिला। क्षेत्रफल के दृष्टि से देखा गया है कि शिवहर जिला सबसे छोटा जिला है। और ए जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भी देखा गया है तो बिहार का सबसे ज़्यादा घनत्व किस जिला का है? तो शिवहर जिला का है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर आपका 2 का क्या होगा? तो 2 का आपका बी इज राइट आंसर, AW। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है? तो राइट आंसर 3 का आंसर आपका दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, बिहार में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ज़्यादा होता है। बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में है? तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में है? तो राइट आंसर आपका 4 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक, है ना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती हैं? पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती हैं? तो राइट आंसर 5 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो मनिहारी, फतुहा, मसौडी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो बी इज राइट आंसर, फतुहा के बाद पुनपुन नदी गंगा नदी में प्रवेश कर जाती है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो 6 का राइट आंसर आपका क्या होगा? सोन नदी। हाँ, सोन नदी जो है वो दक्षिण से आकर के वो गंगा नदी में मिल जाती हैं। कहाँ? तो सोनपुर के पास। ठीक है, ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 7 कि तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है? तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है? तो आपका 7 का राइट आंसर क्या होगा? तो कैमूर जिले में स्थित है तेलहर कुंड। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो रोहतास जिला इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 8 का राइट आंसर क्या होगा? रोहतास जिला। बाणसागर जल विवाद किसके मध्य है? बाणसागर जल विवाद किसके मध्य है? तो आपका राइट आंसर बताना है, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच बाणसागर विवाद है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? बिहार स्कूटर लिमिटेड आपका दिया है कौन सा जिला में हो, कहाँ पर है? तो राइट आंसर 10 का बी, फतुहा में है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 11 में है, बिहार स्टार्स ऑफ नीति की शुरुआत कब की गई थी? तो राइट आंसर 11 का बी, 2017। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध 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 बराबर की गुफाएं स्थित है, कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर जहानाबाद इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, बिहार किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? तो लोकनायक के नाम से जाना जाने वाला को, हाँ, ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? तो बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र आपका कौन सा है? तो आपका बिहार बंधु इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई है? तो राइट आंसर 15 का क्या होगा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, इमदाद अली खां। क्या है? इमदाद अली खां। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन दिया है कि बिहार की पहली मैथिली फिल्म थी, बिहार की पहली मैथिली फिल्म थी, तो राइट आंसर क्या है वो आपको बताना है। तो कन्यादान, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, कन्यादान। बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या है, तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश कितना है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 30 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका शेखपुरा इज राइट आंसर। बढ़ते हैं 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी है। तो राइट आंसर 19 का आपका सी 26 विधायक हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय प्रथम की शुरुआत कब की गई। तो राइट आंसर 20 का राइट आंसर होगा आपका उपयुक्त में से एक से इनमें से कोई नहीं। बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय एक प्रथम की शुरुआत कब की गई, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। तो राइट आंसर क्या होगा 21 का, 21 का आपका आंसर है बी इज ए राइट आंसर, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 154। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकें एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है। तो राइट आंसर क्या है 22 का, तो आपका 4 इज राइट आंसर, 4 बार। ठीक है, बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकें एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है, तो 4 बार, 4 बार। स्थानीय शासन की, अगला क्वेश्चन, स्थानीय शासन किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया था। तो राइट आंसर 23 का क्या होगा, तो 23 का आपका 1935 ईस्वी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है। विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा 3 माह तक रोक सकता है। बढ़ते अगला क्वेश्चन, विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो राइट आंसर 35 का कौन सा आंसर होगा, 25 का कौन सा आंसर होगा, तो आपका 1/6। विधान परिषद में कुल सदस्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 1/6। निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के द्वारा वास्तुकार महायोगी द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा 26 का राइट आंसर क्या होगा, राजगिरी इज राइट आंसर, राजगिरी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका दिया है निम्नलिखित में से किसने बोधगया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था। तो राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर आपका 27 का आंसर होगा सी इज ए राइट आंसर, शशांक के द्वारा महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त पहुंचाया गया था। औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था। ठीक है, अजीम ने पटना का नाम क्या नाम रखा था, तो आपका अजीमाबाद के नाम से रखा गया था पटना का नाम। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। बिहार में मनेर स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के में बनाया गया है। ठीक है, क्या है, एक बार मैं ठीक से पढ़ दूँ कि बिहार में मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बनाया था। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, तो 29 का सी होगा, जहांगीर। क्या होगा, जहांगीर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन।
कि 1922-23 ईस्वी में मुंगेर में आयोजित किसान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर 30 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो मोहम्मद जुबैर। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे? तो राइट आंसर क्या होगा? हजारीबाग, पटना, गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है 31 का कौन सा ऑप्शन होगा? हजारीबाग इज ए राइट आंसर। हजारीबाग से जयप्रकाश नारायण ने जेल से फांद कर भाग गए थे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में समांतर किस विषय का चित्रण हुआ है? तो राइट आंसर 32 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर, बिहार के समान जीवन जनजीवन, बिहार का समान जनजीवन। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 33, असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम के दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो राइट आंसर 33 का क्या होगा? तो मजरुल हक इज राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो राइट आंसर 34 का क्या होगा? तो सारण जिला। ठीक है, अपराधी जिला सारण जिला। ये द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो राइट आंसर क्या होगा? तो आपका 35 का कालाशोक इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका दिया है फिर कि बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? तो राइट आंसर किसको भेजा था? तो आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी इज राइट आंसर, महेंद्र को। अगला क्वेश्चन, किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदयपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो राइट आंसर क्या होगा? 37 का आपका है धर्मस्वामी। अगला क्वेश्चन, हुमायूं के समय बिहार का किसका अधिकार था? तो राइट आंसर 38 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, अफगानियों। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, बिहार में मुगल साम्राज्य के सूबा प्रांत के रूप में दर्जा दिया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? सूबा प्रांत का दर्जा दिया गया है। राइट आंसर 1575। अंग्रेजी व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपना फैक्ट्री स्थापित किया था? तो राइट आंसर 40 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो 1651 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? तो राइट आंसर क्या होगा? कुंवर सिंह ने नाना साहब का सहयोग किया था। ठीक है, तो कानपुर युद्ध, लखनऊ युद्ध, रिवायू का युद्ध, क्या होगा दोस्त? तो कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? तो राइट आंसर 41 का आपका आंसर होगा कानपुर युद्ध। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 42 है कि पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर 42 का क्या होगा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर, नालंदा। अगला क्वेश्चन, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन किस हिस्सा था? एक हिस्सा था। तो क्या बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था? राइट आंसर 43 का कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन दिया है आपका 44 नंबर है कि निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया? तो राइट आंसर 44 का क्या होगा आंसर? तो 44 का सी, बक्सर का युद्ध। बिहार में अगला क्वेश्चन, बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र या जिला से प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर क्या होगा 45 का? तो 45 का आपका सारण वैशाली जिला। अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो राइट आंसर 46 का ऑप्शन क्या होगा? तो विदेह इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो राइट आंसर 47 का ऑप्शन नंबर बी, लिच्छवी। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन,
महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो राइट आंसर 48 का क्या होगा? वृद्धर्थ वंश। अगला क्वेश्चन, बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध का साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था? राइट आंसर क्या होगा? 49 का। तो 49 का राइट आंसर आपका क्या होगा? तो 15 वर्ष इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आखिरी क्वेश्चन 50 का, कि मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? क्षमा कीजिएगा दोस्त, कहाँ से हो जा रहा है। तो 50 में दिया है आपका कि मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत का राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो राइट आंसर आपका दिया है 50 का एवं आखिरी प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, प्राच। ठीक है, तो आपको ए सेशन बीएन क्लासेस खास चैनल को आप लोग अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। आप लोगों का एक क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा, ये सेशन का क्वेश्चन। तो आप लोगों को यदि अच्छा लगा है तो बीएन क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें और दिल से सपोर्ट करें। दोस्त, मिलते हैं फिर अगले सेट को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।